नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदारों ने अपने अपने क्षेत्र में तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं पंचायत के चुनाव को लड़ने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। जैसे पढ़ाई लिखाई वाली योग्यता, प्रधानी के लिए क्या निर्धारित की गई है योग्यता, बीडीसी के लिए और जिला पंचायत सदस्य के लिए, और तमाम पद होते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए। पूरी वीडियो को देखिएगा और पंचायत का चुनाव अपने यहां कब होगा, उसकी लगभग संभावित डेट क्या है, उसको भी बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि भाई हमारे देश में, हमारे प्रदेश में एक चीज दुर्भाग्य की बात है, चपरासी बनने के लिए आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए आप अनपढ़ हो तब भी आप बन सकते हैं। अगर हम गलत कह रहे हो तो आप लोग बताइएगा। पंचायत से संबंधित चुनाव होता है, जिला पंचायत का, प्रधानी का, बीडीसी का। भाई नियम सब पर लागू होना चाहिए, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो। तो दोस्तों, यहां पर एक खबर आग की तरह फैल चुकी है, देख सकते हैं। 7 तारीख 12वां महीना 2025 की खबर बताई जा रही है, देख सकते हैं। दैनिक भास्कर की खबर है भी दोस्तों, ये देख लीजिए। इसमें कहा गया है वार्ड पंच के लिए 10वां पास होना जरूरी है, सरपंच के लिए 12वां पास होना अनिवार्य है। वार्ड पंच मतलब होता है कि जो वार्ड के मेंबर होते हैं, सरपंच का मतलब होता है जो प्रधान होते हैं, जो मुखिया होते हैं। पंचायती राज चुनाव 2026, नई शिक्षा योग्यता पर फैसला, भास्कर न्यूज डीडवाना में छापा गया है। इसमें कहा गया है पंचायती राज चुनाव 2026 से पहले राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब गांव की सरकार को चलाने वालों के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता बढ़ा दी गई है। नए नियमों के अनुसार वार्ड पंच बनने के लिए 10वां पास होना जरूरी है, सरपंच बनने के लिए 12वां पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। देख सकते हैं, सरपंच का मतलब प्रधानी, जिसको आप मुखिया भी कह सकते हैं। यानी कि जो लोग 12वां पास होंगे वही मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं। सरकार का कहना है कि ग्रामीण विकास योजनाओं, डिजिटल कार्य प्रणाली और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए पंच सरपंचों का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। स्मार्ट गांव, ई गवर्नेंस जैसे सिस्टम को देखते हुए यह बदलाव लंबे समय की मांग में था। यानी कि भाई पढ़ा लिखा होना जरूरी है, इसीलिए यह नियम लाया गया है। 2026 से जो चुनाव होगा यह नियम लागू होगा दोस्तों। नई योग्यता पंचायती राज चुनाव 2026 से लागू की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, योजनाओं का क्रियान्वयन तेज व प्रभावी होगा। जहां युवा मतदाता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं पर कुछ दलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बुजुर्ग उम्मीदवारों पर इसके असर होने पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सरकार का तर्क है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है और यह ग्रामीण समाज में पढ़ाई के महत्व को और बढ़ाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं, सरपंच यानी कि प्रधान बनने के लिए 12वां पास होना बहुत जरूरी है। वहीं पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर चल रही है। इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं, एकदम साफ साफ बता देते हैं। और इस खबर में कहा गया है राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश यूपी पंचायत चुनाव 2026 डेट कंफर्म, ग्राम प्रधान का चुनाव। दोस्तों, जो ग्राम प्रधान का चुनाव है, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि 20 अप्रैल को पहला चरण, 25 अप्रैल को दूसरा चरण, 30 अप्रैल को तीसरा चरण, 4 मई को चौथा चरण का चुनाव होने की संभावना है। देख सकते हैं, पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद,
बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, रामपुर, शामली, हापुड़। दूसरे चरण में हाथरस, संभल, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, खीरी, मिश्रिख, शाहजहांपुर, हरदोई, बरेली, सीतापुर, आंवला, धौरारा, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज, इटावा, अकबरपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच। ये दूसरा चरण है। तीसरे चरण में जाएंगे तो मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, लखनऊ, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोड्डा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर। मई में दोस्तों देख सकते हैं 4 मई को महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, रावटसनगंज, भदोही, आजमगढ़, मछली शहर, लालगंज, मऊ। मतलब कि 4 मई को चौथा चरण होगा और 12 मई को मतगणना होगी। ये दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसी के इर्द गिर्द अप्रैल में चुनाव होगा, क्योंकि 25 मई को जब कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो इसी के इर्द गिर्द चुनाव होने की संभावना है। ऐसा इसीलिए चलाया जा रहा है। देख सकते हैं पंचायत चुनाव पर सरकार की तैयारी में मतदाता सूची से 26% नाम हटना तय माना जा रहा है। गणना फॉर्म जमा करने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय बचा था, अब धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगले साल होगा यूपी पंचायत चुनाव। मुरादाबाद में सीएम योगी ने एसआईआर पुलिस को लेकर सख्त हिदायत दी है। पंचायत चुनाव से पहले हिस्ट्री सीटरों को कानून का पाठ। मोहम्मदी थाने में 143 ने लगाई हाजिरी, उपद्रव न करने की सलाह दी गई है। पंचायत चुनाव के लिए बूथ स्तर पर तैयारी करेगी अपना दल। दोस्तों पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश का है, एमपी में भी पंचायत चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज, संभावित आरक्षण के बदलाव को लेकर गांव में बढ़ी हलचल। तो पंचायत चुनाव पर सारी चीजें इस समय धरातल पर पूरी तरह से उतर रही हैं। धरातल पर लोग इस समय मैदान में उतर चुके हैं और इस मसले को लेकर आपका क्या कहना है और आप लोग बताइएगा। हम तो भाई देखो जो जानकारी आएगी कोई सही भी हो सकती है, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो भ्रम में रहती हैं, सोशल मीडिया पर चलती हैं, तो उसको थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है। देखो पंचायत चुनाव से संबंधित सरकार की तरफ से भी अपना पूरी व्यवस्था की जा रही है। सरकार भी अपना लग चुकी है, उत्तर प्रदेश की सरकार और चुनाव आयोग। तो इस पर आपका क्या कहना है? अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, देखो सारी जानकारी आती रहती है। हम आपको तिथि को लेकर लगातार कुछ भ्रमात्मक खबरें दिखाई जा रही हैं, तो उनसे भी आगाह करते हैं। लगभग अप्रैल में चुनाव होगा, इसीलिए लोग अप्रैल में अपने अपने हिसाब से तिथि की गणना कर रहे हैं। बाकी आपका जो कहना है आप लोग अपने कमेंट को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।